इंसान की फिजिकल नीड्स में दूसरी अहम तरीन चीज़ उसका अच्छा नींद लेना है। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बड़े भी और हमारे छोटे भी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, तो उसके लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि हमारी नींद क्वालिटी वाली होनी चाहिए। आज एक बहुत बड़ा अलमिया ये हो गया है कि ना तो हम बड़े लोग अपनी नींद को पूरा ले रहे हैं और ना ही हमारे बच्चे वो पूरी नींद ले रहे हैं। आजकल हमारी ज़िंदगी में जहां और बहुत सारी मसरूफियात आ गईं और उसकी वजह से हमारे अपने लिए टाइम कम हो गया। जितना रेस्ट हमें करना चाहिए ना हम उतना रेस्ट कर रहे हैं, जितना मुझे खाना खाते वक्त टाइम देना चाहिए खाने में ना मैं उतना टाइम दे पा रहा हूं, जितना टाइम मुझे अपनी फैमिली को देना चाहिए उतना मैं फैमिली को नहीं दे पा रहा हूं। बिल्कुल इसी तरीके से जितना टाइम मुझे मेरी नींद के लिए ज़रूरी है मैं आज उस नींद को भी पूरा नहीं कर रहा हूं। और ये ज्यादा खतरनाक होता है जब बच्चों के अंदर ये चीज पैदा हो जाए कि वो नींद पूरी ना लें। बड़े तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं और वो किसी तरीके से कहीं बैठकर ऊँग लेते हैं या वो अंदर ही अंदर उनके जमा होती रहती है नींद, और वो इतवार को हफ्ते को जब छुट्टी होती है उस टाइम में घंटों सो लेते हैं। लेकिन बच्चा जो है वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कई कई दिन तक लगातार उसकी नींद पूरी ना हो रही हो और वो चलता रहे। इसके बहुत सारे ज़ाहिरी नुकसान क्या होते हैं। पहला नुकसान ज़ाहिरी ये होता है कि इंसान की अगर नींद पूरी नहीं है, बच्चे की अगर नींद पूरी नहीं है तो वो सुस्त हो जाता है। आप देखेंगे कि वो सुस्ती का शिकार है, ना वो बिस्तर से जो है वो चुस्त उठेगा, जब वॉशरूम जाएगा वहां पर टाइम ज्यादा लगाएगा, नाश्ता कर रहा होगा तो वो भी बददिली से कर रहा होगा, स्कूल जा रहा होगा तो वो भी बोझल कदमों से चलता हुआ जा रहा होगा। यानी फिजिकल जो नीड्स हैं उनमें एक बड़ी अहम नीड बच्चों के एतबार से उनको पूरी नींद देना है। यह भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। एक उसूल बनना चाहिए कि इतने बजे रात के बाद, मिसाल के तौर पर 9 बजे का टाइम हम रख लेते हैं, 10 बजे का टाइम रख लेते हैं, 10 बजे रात के बाद ना टीवी ऑन रहेगा, ना ही मोबाइल किसी को दिया जाएगा, ना ही किसी को होमवर्क करने की इजाजत होगी, ना ही किसी को अपने खिलौनों से खेलने की इजाजत होगी, ना ही किसी बुक की रीडिंग की इजाजत होगी। बल्कि जितने ये काम है सारे के सारे 10 बजे से पहले पहले अपने मुकम्मल करने जरूरी होंगे और 10 बजे के बाद आपको सोना होगा। अब हम गौर करते हैं कि तिब्बी एतबार से, मेडिकल एतबार से ये नींद का पूरा ना होना बड़ों में और छोटों में बीमारियों का बाइस बनता है। किन किन बीमारियों का बाइस बनता है? तो सबसे पहली चीज ये जो डिप्रेशन है जिससे आज हम बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं। हमारी 40% आबादी डिप्रेशन का और टेंशन का शिकार है और उसमें बहुत बड़ी वजह क्वालिटी स्लीप, नींद जो हमारी क्वालिटी वाली है वो ना लेना बहुत बड़ी वजह है। हम नींद ही पूरी नहीं ले रहे, अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे तो हमारे वो जिस्म में और हमारे जो उनको सुकून की ज़रूरत होती है, आज़ा जवारे को, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को जो रेस्ट की ज़रूरत होती है और वो जो उसके खुलिए टूट फूट का और सेल्स टूट फूट का शिकार होते हैं, वो जो रिपेयरिंग का अमल है वही कंप्लीट नहीं होता। अब आंखों के गिर्द हल्के बने हुए हैं और टेंशन और डिप्रेशन बढ़ गई है और इसी की वजह से हम नींद पूरी नहीं लेते। दूसरा नुकसान ये होता है हाई ब्लड प्रेशर, इसी की वजह से हो रहा है। आगे चलकर शुगर इसी की वजह से होती है, हार्ट अटैक ये इसी की वजह से हो रहा है कि अगर उसके कॉज को देखें पीछे तो वो यही है कि हम नींद पूरी नहीं ले रहे, अपने जिस्म को राहत और आराम पूरा नहीं दे रहे। इस वजह से ये बेशुमार जो है वो डॉक्टर्स के साथ बैठते हैं, डॉक्टर्स एक लंबी लिस्ट गिनवाते हैं, ये सारे नुकसानात हैं अगर हम इसको नींद को पूरा ना लें। और बच्चों में खास तौर पर एक और चीज है, उनका हाफजा और याददाश्त मुतासिर होती है। एक बच्चा अगर पूरी अच्छी नींद नहीं ले रहा तो उससे आप सबक याद करने में दिक्कत महसूस करेंगे, उसको चीजें याद नहीं होंगी प्रॉपर। और जब वो प्रॉपर नींद ले रहा होगा तो आप देखेंगे कि उसकी हाफजा और याददाश्त बहुत अच्छी है। लिहाजा बच्चों की इस नीड का ख्याल करना वालिदैन की जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे भरपूर नींद लें और मुकम्मल नींद लें।
अल्लाह जल्ल शानहू इसके ज़रिए से उनके अंदर कामयाबी की राहों को हमवार कर देगा।